कि विदेशों में बज रहा है डंका, इस तरीके से अमेरिका में हो रहा है स्वागत, किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। अमेरिकी संसद में भी मोदी मोदी के नारे लगाए गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुनकर। ये सारी चीजें भारत को गौरवान्वित करने वाली हैं, मगर मोदी मोदी के नारों के बीच हम विरोध की आवाजों को अनदेखा नहीं कर सकते। अब मैं जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से एक एक तस्वीर को देखते जाइए और क्या लिखा है उसे पढ़ते जाइए, क्योंकि ये तस्वीरें भी उसी अमेरिका से आ रही हैं जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट नाम के इस न्यूज पोर्टल को पढ़ लीजिए। लिखा है कि मोदी के न्यूयॉर्क विजिट के दौरान ट्रकों पर मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट के बैनर लगाए गए। अब इन बैनर्स को पढ़ लीजिए। इस ट्रक पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। लिखा है कि जो बाइडन, मोदी से पूछो छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद बिना किसी ट्रायल के 1000 से अधिक दिनों से जेल में क्यों है। हैशटैग देर से न्याय अन्याय के बराबर होता है। हैशटैग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस पोस्टर पर लिखा है कि क्या आप जानते हैं मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों की मॉब लिंचिंग मोदी के कार्यकाल में बढ़ गई है और कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। इस पोस्टर को देख लीजिए। लिखा है कि वेलकम पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस पोस्टर में लिखा है कि जो बाइडन, मोदी से पूछो कि भारत में जब महिला पहलवान मोदी के मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही थी तो उन्हें डिटेन क्यों किया गया, गिरफ्तार क्यों किया गया। अब यह वाला पोस्टर देख लीजिए, यहां तो बहुत बड़ी वाली बात लिख दी गई है। सवाल लिखा गया है कि जो बाइडन साल 2005 से लेकर 2014 तक मोदी को यूएसए में बैन क्यों किया गया था। नीचे जवाब दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ, और यह भी लिखा है कि यह इकलौता व्यक्ति है जिन्हें इस आधार पर अमेरिकी वीजा देने से इनकार किया गया। यानी कि गुजरात दंगों के बाद धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने के आरोप में अमेरिका ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस में प्रवेश से मना कर दिया था, यानी वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए तो फिर ये किसी भी देश की मजबूरी है कि किसी राष्ट्र के प्रमुख को आने से रोका नहीं जा सकता, वीजा देने से मना नहीं किया जा सकता। अभी और भी तस्वीरें देखनी बाकी है, मगर कल्पना करके देखिए, क्या किसी गोदी मीडिया के चैनल ने इस मुद्दे पर चर्चा की। क्या यह भारत के लिए शर्मनाक नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को विदेशों में इस तरीके से घेरा जा रहा है। व्हाइट हाउस के सामने मोदी मोदी के नारे खूब चर्चा में हैं, मगर उसी व्हाइट हाउस के सामने की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। एक पोस्टर पर लिखा है डेफिनेशन ऑफ नरेंद्र मोदी, मास मर्डरर, कम्युनल बाइगॉट, फासिस्ट, इस्लामोफोब, xenophobe, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट। इन महिलाओं के टी शर्ट पर क्या लिखा है ध्यान से पढ़ लीजिए। ये तस्वीरें भी व्हाइट हाउस के सामने की ही हैं। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया का कैमरा कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हुए आप जिस बरसाती मेढक को सुन रहे हैं, ये बरसाती मेढक लोकहित इंडिया के नाम से एक न्यूज पोर्टल चलाता है। और देखिए ये किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री समेत पूरे भारत के मीडिया को एक तरह से कहिए तो गाली दे रहा है और गोदी मीडिया कहकर संबोधित कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये इसको अमेरिका में जो अलगाववादी और भारत के खिलाफ 2-4 लोग जिनको विदेशी तंत्र और आतंकवादी संगठन हवा देती हैं ताकि वो भारत के छवि को खराब करें, ऐसे लोगों के द्वारा चिपकाए हुए 2-4 फोटोज और पोस्टर्स तो इसको दिख रहे हैं। लेकिन इसको ये नहीं दिखता कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से बाहर जाते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ रोड के किनारे खड़ा होकर और माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जिस देश में होते हैं उस देश में मौजूद भारतीयों के साथ उस देश के नागरिक भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होकर उनको हमेशा से हौसला बढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों इस भेड़िए को यह भी नहीं दिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री आज के समय में विश्व के सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेता है, और ऐसे ऊपर यह सीधे बता रहा है कि इस बार अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी, क्योंकि एक तरफ तो उसने स्वागत किया और दूसरी तरफ मानवाधिकार का मुद्दा उनके सामने उठा दिया। अब इस भेड़िए को सबसे पहले भाषा में मैं ये समझाता हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र के सामने अमेरिका को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसके देश में रंग भेद, काले गोरे के आधार पर मर्डर हो जाया करते हैं, लोगों को सरेआम मार दिया जाता हो, जहां पर छात्रों को कॉलेजों में रिवॉल्वर और पिस्टल लेके जाने की इजाजत हो, और जहां पर पति और पत्नी जैसे रिश्तों की कोई अहमियत ना हो, वो देश हमें धर्म और जातिवाद, नस्ल भेदभाव और मानवाधिकार पर पाठ नहीं पढ़ा सकते। ये ऐसे भेड़िए हैं जो प्रधानमंत्री को इतना इस भाषा में बोल रहा है। ये भेड़िया ऐसा भेड़िया है जो भारत में रहते हुए भी भारत का खाके और भारत के अलगाववादी तत्वों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान जैसे और बाहरी कुछ एजेंसियां जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद ये फेसबुक पेज पर जहर उगलते हैं। देखिए इसका विश्लेषण हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों आज हम किसी खबर का विश्लेषण नहीं, बल्कि भारत में कुछ ऐसे लोग जो भारत के जनता को या जनमानस को अपने गलत विचारों से भटकाते हैं, और ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। अभी आपने
एक वीडियो देखा और आपने देखा कि इस वीडियो में बड़ा अच्छा सूट बूट, कोट और टाई बेल्ट पहन के और एक भले मानस है जो भारत के प्रधानमंत्री को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और अमेरिका में उनके साथ कौन कौन सी बदसलूकी कर दी गई उसके बारे में लोगों को समझाने के लिए बड़ा ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। आपने ये भी देखा कि इनको भारत के साथ में सबसे ज्यादा 2-4 अंतर्राष्ट्रीय दलाल मीडिया जो हमेशा भारत के साख के पीछे अपने विभिन्न लेखों के माध्यम से लगे रहते हैं और विभिन्न प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, वैसे मीडिया के पेजों को ज्यादा तरजीह देना याद आया और भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्य इनको दिखाई नहीं दिए। तो आज हम इनको एक एक शब्द बड़ा अच्छे से समझाएंगे और भारत की विदेश नीति और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री के कार्य प्रणाली के बारे में इनके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे। ऐसे तो ऐसे महानुभावों का नाम लेना जरूरी नहीं है, केवल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे फफूंद है जो भारत देश में उगा करते हैं और अपने कोट वोट, टाई बेल्ट और अपने तड़कती भड़कती आवाज और अपनी घटिया मानसिकता को एक सही एडिटिंग करके और फेसबुक पर भड़ास के रूप में छोड़ देते हैं। अब कुछ इन्हीं की मानसिकता के लोग जो इन चीजों को देखते हैं और फॉरवर्ड करते करते इन चीजों को भारत के तमाम जनमानस तक पहुंचा देते हैं और लगता है कि अब वो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं और उसमें वो सफल हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे तो हम एक न्यूज चैनल हैं और हम किसी भी व्यक्तिगत पार्टी या व्यक्तिगत विचारों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उस समय जब भारत में हुए किसी अच्छे कार्य को भी कुछ एक चंद लोगों के द्वारा गलत बताकर भारत की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाए, तो वैसे समय पर हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको ऐसे लोगों की सच्चाई सामने ले आए और सच्चाई के रूप में किए गए कार्यों का एक सच्चा ब्यौरा आपके सामने रखें। और इसी के तहत आज हम आप देख रहे हैं कि 5वें चरण के चुनाव हैं और धीरे धीरे आज शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएंगे और भारत की जनता मूड बनाकर 5वें चरण की वोटिंग करने जाएगी। उसके पहले एक महत्वपूर्ण विचार हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे तो आपने देखा है कि पहले आज के लगभग 10 साल पहले के राजनीति पर एक थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं और फिर मौजूदा सरकार के किए गए कार्यों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, आज के विगत 10 साल पहले आपने देखा था कि भारत वही देश था जब पाकिस्तान जैसे देश और चीन जैसे देश आंख दिखाते थे और आंख दिखाकर और हमारे ही जमीन पर जबरदस्ती बैठा करते थे और हमें ही आंख भी दिखाते थे। यहां तक कि आपने देखा था कि बार बार पाकिस्तान जैसे धृष्ट देश अपने आतंकवादियों को भेजते थे, अपने देश में आतंकवादी हमले कराते थे, कश्मीर जैसे देशों में सेना के जवानों पर हमले कराते थे, कश्मीर में निरीह लोगों को मारा जाता था। और इन सारे घटनाओं के बाद जो है वो लोग आज ये कह रहे हैं कि भारत में अशांति है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के मौजूदा सरकार के विल पावर के बदौलत ना तो भारत में आतंकी हमलाएं हो रहे हैं, हाँ शुरुआती दौर में 1-2 हमला हुए, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने जो पलटवार किया उससे दुश्मनों के ही नहीं बल्कि भारत के सारे अगल बगल के पड़ोसी देश यूरोप समेत सारे विश्व के कान खड़े हो गए। और भारत के इस रुख को देखकर अगर आज दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का देन है। क्योंकि ये तो वही भारत है जहां के प्रधानमंत्री 2 शब्द बोलना पसंद नहीं करते थे और उनके द्वारा पारित किसी भी अध्यादेश या अधिनियम को उनके सामने ही उनके राजकुमार लोग फाड़ दिया करते थे और लोग समझते थे कि भारत एक वही देश है जहां के राजनीति पर इसी तरह का पकड़ हमेशा रहेगा। दोस्तों, याद कीजिए विंग कमांडर अभिनंदन को जब वो पाकिस्तान जैसे देश के चंगुल में फंस गए थे और उस समय भारत के कदम से पूरी दुनिया तिलमिला गई थी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी देश पर मिसाइल हमला करने के पहले अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों और विश्वस्त देशों को बताना होता है। और जब भारत ने अमेरिका और अगल बगल के कुछ देशों को सीधा फोन किया कि हम 9 बजे मिसाइल हमला करने जा रहे हैं, तो ये यूरोपीय देश और अमेरिका जैसे विश्व के अग्रणी देश भी भारत के सामने 1 घंटा टाइम मांगने को विवश हो गए थे। और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह हमारे जाबाज बेटे विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत पूरे
इज्जत के साथ भारत के सीमा तक लाकर और पाकिस्तान जैसे देशों को पहुंचाना पड़ा था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही देखने को मिला। क्योंकि आज के पहले तो नचिकेता जैसे विंग कमांडर और न जाने कितने कुलभूषण यादव, और यहां ही नहीं, इतने ज्यादा मात्रा में युद्ध बंदियों के आत्मसमर्पण के बाद भी भारत वही देश रहा है कि अपने मात्र 56 वायुवीरों को पाकिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया और ये उनके हजारों सैनिकों को वापस कर दिया। आज भारत के सैनिकों को आंख दिखाने की क्षमता किसी में नहीं है और भारत के राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी चैलेंज करने की किसी में क्षमता नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जाना जाता है और किसी दो देशों के बीच हुए संबंधों और संवादों में प्रधानमंत्री जी के रुख को एक बार देखना सारे देश पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तो रही प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकप्रियता की बात। आइए अब हम उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, फिलहाल में आपने देखा कि चीन ने भारत के ऊपर एक मजबूत दबाव बनाया हुआ था और विगत 2-4 वर्षों में चीन ने गलवान और डोकलाम जैसी कितनी घटनाओं को अंजाम दे दिया, लेकिन प्रत्येक हमले का जवाब भारत ने चीन को उसी जवाब में दिया और आज चीन अपने पैर घुटनों पे पड़ा हुआ है और जो प्रोपेगेंडा वीडियो और प्रोपेगेंडा भारतीय सेना के खिलाफ चीन दिया करता था, आज के डेट में वो अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के पहले 100 बार सोचने को विवश है। और दोस्तों, ये बात मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों की तो आज भारत के सामने कोई हैसियत ही नहीं है। जहां के लोग 800 रुपए आटा और 200 रुपए नमक खरीद रहे हैं, वो देश आज हमारे सामने या भारत जैसे देशों के सामने कैसे तुलना के लायक हैं। इसलिए उनकी तो तुलना ही नहीं करनी। चीन जैसे देश, जब अब रह गई बात भारत और अमेरिका के संबंधों की, जिस पर आपने देखा कि पिछले वीडियो में एक महानुभाव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर 1000 आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के संबंधों के हालात आज ये हैं कि आज अमेरिका जैसे देश की जरूरत भारत बन चुका है, जबकि भारत जैसा देश अमेरिका के कदमों में कभी तलवे चाटने नहीं जाता। इसका मुख्य कारण क्या है कि अमेरिका जैसा देश आज चीन जब अमेरिका के गर्दन पर हाथ लगाता है या अमेरिका को चैलेंज करता है, तो अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी देश को महसूस होती है तो वो देश भारत है। और आज भारत से अमेरिका मित्रता करना चाहे या ना चाहे, लेकिन भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना अमेरिका की मजबूरी बन गई है। और आपने देखा है कि अमेरिका इस हद तक अब भारत को साथ देने लगा है कि अमेरिका और भारत के सेनाएं भारत और चीन के बॉर्डर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती हैं। यही नहीं, हिंद महासागर में चीन के धृष्टताओं का जवाब भी अमेरिका खुले दिल से भारत के साथ मिलकर देने के लिए तैयार है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी आज भारत के साथ खुल के खड़े हैं। दोस्तों, ऐसे तो हुए इन 10 सालों में के बदलाव को अगर हम आपके सामने उल्लेखित करें तो घंटों घंटे बीत जाएंगे, लेकिन आज वर्तमान में भारत में कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने के बाद जितने अलगाववादी कश्मीर घाटी में सक्रिय थे, उनके राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। और वो कश्मीरी जिनको कहीं ना कहीं पहले आतंकवादियों के छत्र छाया में रखा जाता था, आज वो कश्मीरी युवा भारत सरकार के रहमो कदम पर भारत सरकार में नौकरियां पा रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, पूरे विश्व में सेब और केसर जैसे बहुमूल्य फलों और पेय पदार्थों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो कश्मीर घाटी पूरे विश्व के लिए एक बार फिर से स्वर्ग बनकर उभरी है। इस बात को देखकर पिछले 70 सालों से शासन करने वाले देश के वो तंत्र जिन्होंने शासन किया, वो देख के बिलबिला चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर जिन मुद्दों को सुलझने नहीं दिया था, उन मुद्दों के सुलझने के बाद उनकी राजनीति ही खत्म हो गई है। दोस्तों, आ जाइए प्रभु श्री राम मंदिर पे, देख लीजिए 450 सालों से आज प्रभु श्री राम लला टेंट में थे। और भारत जैसा देश जहां पर 80% हिंदू रहा करते हैं, और वैसे देश में भी आज श्री राम लला टेंट में थे। और भारत के यही राजनीतिक लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो अपने प्रयासों के द्वारा प्रभु श्री राम लला को मंदिर में नहीं ला पाए थे, लेकिन युग पुरुष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार सार्थक प्रयास किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सार्थक प्रयास से आज प्रभु श्री राम लला भी अपने मंदिर में विराजमान है।
अब जनता या जनमानस या कोई कहे कि मैं इतनी देर के भाषण में बीजेपी का गुणगान कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। मैं तो बस वही बता रहा हूं मौजूदा समय में जो काम हमारे देश में हुए हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजगार के मुद्दे पे या बहुत सारे मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे एक और समय चाहिए। बहुत लंबा वीडियो होने के बाद देखने में आप उबेंगे, इसलिए तब तक के लिए मैं यही बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो समाज में भड़काऊपन पेश करके और लोगों के बीच में खोखले रवैये अपनाते हैं और लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसे लोगों को आप सोशल मीडिया पर भी जवाब दीजिए, सही जीवन में भी जवाब दीजिए। और वो लोग जो आपके विकास में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा देश बदल रहा है या हमारे देश में आज कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं होता था, अगर वो अच्छा हो रहा है तो उनका साथ दीजिए। दोस्तों, भारत एक हिंदू बहुल देश है और आज नहीं कल हम हिंदू राष्ट्र के मांग को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में शामिल करा के रहेंगे। आप सबके आशीर्वाद और साथ के साथ न्यूज 555 डेज न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।